डेंटल क्रोनोप्लास्टी क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे और इस क्रोनोप्लास्टी को कब किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है और ये करने से क्या फ़ायदा होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोग जब खाना खाते हैं तो अचानक से उनका गाल जो है वो कट जाता है और वहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर लास्ट का दांत निकल रहा है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है और वहाँ पे अगल बगल वाले जो मसूड़े होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ से कभी कभार जो है वो पस भी निकलने लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बातें कर रही हूँ। तो मैं इसलिए ये सारी बातें कर रही हूँ कि ये सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से होता है, वो होता है कि अगर आपका टूथ का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो चुका है या फिर वो इस तरीके का हो चुका है जिससे कि वो आपके गालों को या फिर आपके जो वहाँ के मसूड़े हैं वहाँ पे सूटेबल नहीं बैठ रहा है, तो वो वहाँ के पार्ट को कट कर देता है और वहाँ पे जख्म बना देते हैं या फिर वहाँ पे घाव बना देता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट जो हैं वो दांतों की डेंटल क्रोनोप्लास्टी करते हैं। ये एक तरह का प्लास्टिक सर्जरी होता है जिसमें कि दांत का जो शेप होता है, जो उसका साइज होती है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है उसको ठीक किया जाता है, उसको इस तरीके से करेक्ट किया जाता है जिससे कि वो आपके दांत को और आपके मसूड़े को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचाए। तो डेंटल क्रोनोप्लास्टी एक बहुत लंबा सा नाम लग रहा है बहुत बड़ा कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है, बट ये बहुत ही सिंपल से होते हैं, बहुत ही छोटे से स्टेप्स होते हैं जिसमें दांतों को कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनको अच्छे से जो है वो ट्रिम कर दिया जाता है, उनको प्लेन कर दिया जाता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उसके आसपास के जो मसूड़े होते हैं उनकी बनावट को ठीक कर दिया जाता है और ये डेंटल क्रोनोप्लास्टी का जो काम होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपका भी लास्ट का दांत निकल रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पेन और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आप अच्छे से खाना खाने नहीं पा रहे हैं और आपके मसूड़े जो हैं बहुत ज़्यादा स्वेलन हो चुके हैं, तो आपको भी डेंटल क्रोनोप्लास्टी करवाने की आवश्यकता है। आप जल्दी से अपने नियर के डेंटिस्ट के पास जा करके अपना ट्रीटमेंट कराइए और आप अपने दांत को फिर से सही कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बार बार से चिक बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनके गाल में छाले जो है वो पड़ने लगे हैं, तो उनको भी डेंटल क्रोनोप्लास्टी की आवश्यकता होती है। और ये क्रोनोप्लास्टी जो है वो आपके डेंटिस्ट जो है वो चेयर साइड पे ही 1 से 2 विजिट में पूरी तरीके से सही कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी की माउथ की ओपनिंग बहुत कम होती है, ये कि OSMF के केसेस में होती है जिसमें कि गुटखा और सुपारी का सेवन करते हैं। ऐसे लोगों की माउथ ओपनिंग कम होने की वजह से भी उनके दांत जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकीले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके चिक जो है वो बार बार से रगड़ खाते हैं और वहाँ पे कट जो है वो बनने लगता है। तो ऐसे केसेस में भी क्रोनोप्लास्टी कराने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेंटल क्रोनोप्लास्टी क्या होती है, कब किया जाता है, वो भी आप अच्छे से समझ गए हैं। क्यों किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए किया जाता है ताकि आपको आगे चल के जो अल्सर्स बन रहे हैं वो अल्सर्स नॉन हीलिंग अल्सर्स में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब भी कभी नॉन हीलिंग अल्सर होता है तो आपको पता है कि ये नॉन हीलिंग अल्सर जो है वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए क्रोनोप्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका जो दांत है, नेचुरल जो दांत भगवान ने आपको गिफ्ट में दिया है, वो सेफ रहते हैं, जिसकी वजह से आप भी सेफ रहते हैं। आई होप कि आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जिन लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।